तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर तो इंसान एमबीए कॉलेज में घुसता है ये सपना देख के कि हम लोग ये वाला जॉब हमें मिलेगा, तो इसको पूरा होने का क्या परसेंट चांस बनता है। मैं ये आज समझाऊंगा आपको मैं अपने जर्नी से कि क्या मैं सोच के गया था कि कैसा जॉब मुझे मिलना चाहिए और कौन सी कंपनी मेरी ड्रीम कंपनी थी और कैसा प्रोसेस था। वॉज द प्रोसेस गियर्ड इनफ टू गिव मी व्हाट आई वांट और वॉज इट टोटली द ऑपोजिट। लेट्स फाइंड आउट। तो अगर तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डेफिनेटली डू दैट टू ज्वाइन द एमबीए दादास फैमिली। तो मैं कॉलेज में घुसा था ये सोच के कि कुछ भी कर लेंगे, कंसल्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मैं टेक कंसल्टिंग करके आया था। तो मुझे नॉर्मल कंसल्टिंग का जो मैंने थोड़ा सा पिक्चर देखा था बाहर से कि लॉन्ग आवर्स होते हैं, सैटरडे संडे को भी टाइम नहीं होता है, तो मुझे मन था कि नहीं यार नहीं करेंगे कंसल्टिंग। बट जैसे ही मैं कॉलेज में पहुंचा तो मेरे जितने सारे फ्रेंड्स थे तो उन्होंने कंसल्टिंग का फर्स्ट डे से कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया था। मेजरली कि आपका शॉर्टलिस्ट हो सीवी, उसके लिए कुछ तो आपको दिखाना पड़ेगा ना, तो सीवी बनाने में बहुत एफर्ट डालना शुरू कर दिए थे। पहले तो मैंने लाइट ले लिया कि यार नहीं करना है कंसल्टिंग, फिर देखा यार सब कोई कर रहा है तो मुझे लगा कि मैं पीछे छूट रहा हूं। And that is why I also started taking part in college competitions, inter-college competitions and many other things to spruce up my profile. बट पहला दिन जो पहला कंपनी मेरे साल में आया था, एसपी जैन में मैंने एमबीए करा था, दैट टाइम इट वाज बीसीजी। जिन्होंने भी बीसीजी मैकेंजी बेन का प्रोसेस सुना है वो काफी डिफरेंट होता है और थोड़ा सा हश हश होता है। ऑफ कोर्स मैंने उसमें भर दिया। लगभग 4-5 जनों का 240 का बैच में 4-5 जनों का शॉर्टलिस्ट उसमें आया। 3 उसमें से 3-4 उसमें आईआईटीएंस थे और 1-2 बंदियां थी जो कि एसआरसीसी से कॉमर्स वगैरह पढ़ के आई थी, या फिर आई थिंक दे हैड ऑलरेडी हैड कंसल्टिंग एक्सपीरियंस एज वेल। तो इन 5 का आया। हमारा तो सपने के बाहर ही था, मतलब वी न्यू दैट आवर्स वुडंट शो अप बिकॉज दिस टाइप ऑफ कंपनीज हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस ऑफ वेरी हाई एक्स्ट्रा करिकुलर्स, वेरी हाई एकेडमिक्स एंड द बेस्ट कॉलेजेस, आईआईटीज, एसआरसीसी एंड सो ऑन। तो चलिए वो तो नहीं हुआ, और जिनका हुआ भी द प्रोसेस वॉज वेरी मच हश हश। मतलब रूम में ले जाके इंटरव्यू वगैरह नहीं था, यहाँ पे जाना पड़ता है, नेटवर्किंग करना पड़ता है, कुछ इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, जाके लोगों से बात करना पड़ता है। तो वो प्रोसेस ही बहुत ज्यादा अलग था। सो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड मच ऑफ इट और हमारा शॉर्टलिस्ट ही नहीं आया था। तो अब देखिए, मैं कंसल्टिंग करना चाहता हूं, मैं कंसल्टिंग पढ़ लिया हूं, मैंने प्रिपेयर किया है। तो नेक्स्ट कंपनी कंसल्टिंग का आएगा तो डेफिनेटली मैं भरूंगा। बट नेक्स्ट कंपनी जो आया वो था टैस, टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वन ऑफ द ड्रीम प्लेसेस टू बी। अब सोचिए, मैं कंसल्टिंग पढ़ के गया हूं तो क्या मैं टैस का फॉर्म नहीं भरूंगा? ऑफ कोर्स भरूंगा। और अगर मेरा हो गया वहां पे, क्या मैं जाऊंगा नहीं? ऑफ कोर्स जाऊंगा। तो इतना जो कंसल्टिंग आपने पढ़ा वो तो चल गया तेल लेने। मतलब ऑफ कोर्स लर्न थिंग वुड नेवर गो टू वेस्ट, बट योर एस्पिरेशन कि मैं कंसल्टिंग में काम करूंगा टोटली इज अ थिंग ऑफ लक। बिकॉज टैस आया है, आप टैस में भरोगे, अगर आपका हो गया तो फिर बल्ले बल्ले आप टैस ज्वाइन कर लोगे, कंसल्टिंग का सपना हो गया है खत्म। बट मैंने टैस भरा, वहां पे मेरा शॉर्टलिस्ट भी नहीं आया एंड दैट वाज अ वेरी बिग सेटबैक बिकॉज टैस एटलीस्ट फॉर द जीडी राउंड हैड कॉल्ड 100 people out of the 240 people that were there in the college. And you think about this, I worked at TCS. When I was in TCS I participated in the TAS program in house और मैं उसका भी फर्स्ट लेवल पार किया था। बट मैं जब कॉलेज में गया मुझे टैस का शॉर्टलिस्ट तक नहीं आया। सो अगेन इट इज अ मैटर ऑफ लक, आई वॉज नॉट शॉर्टलिस्टेड। 100 जनों का जीडी राउंड हुआ कॉलेज के अंदर, उससे उन्होंने 10 या 15 जनों को उन्होंने फाइनल जीडी राउंड, जो कि नरीपन पॉइंट में उनका हेड ऑफिस है, वहां पे उनका फाइनल इंटरव्यू राउंड हुआ एंड देन 3 people were given offers to TAS. All 3 were women, all 3 were from marketing department, and one of these women were actually a CA who was doing marketing and she was like shortlisted, hotlisted बोलते हैं इसको, and she converted into and went into TAS. Now the next companies that came into the college was not consulting at all. It was HUL, Procter and Gamble and Microsoft. अब आप सोचिए मैं बैठा हुआ हूं कंसल्टिंग पढ़ के, मैंने सीवी में जो सारे पॉइंट्स रखे हैं वो भी कंसल्टिंग के हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक वुड बी माय प्रोबेबिलिटी टू गेट सिलेक्टेड इनटू एन HUL व्हिच इज द मार्केटिंग, प्रॉक्टर एंड गैम्बल अगेन मार्केटिंग एंड माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि मैंने टीसीएस में काम किया है तो टेक्नोलॉजी टाइप का तो मेरा ऑलरेडी प्रोफाइल है। तो इन दोनों से मुझे शॉर्टलिस्ट भी नहीं आया। विद गॉड्स ग्रेस मुझे माइक्रोसॉफ्ट में शॉर्टलिस्ट आया। माइक्रोसॉफ्ट में मैंने 7
6 या 7 राउंड इंटरव्यू दिए, एक जीडी राउंड था, मल्टीपल लोगों के साथ 4 राउंड्स ऑफ मल्टीपल इंटरव्यूज था। मुझे पता है मेरा लास्ट जो इंटरव्यू राउंड था वो रात को 1:30 बजे था, एंड उन्होंने समझा ही दिया था कि द नंबर ऑफ पीपल, जितना वैकेंसी है वो हमने ऑलरेडी भर दिया है, आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो बट वी जस्ट हैड दीज मेनी अपॉर्चुनिटीज, सो माइक्रोसॉफ्ट मेरे से कन्वर्ट नहीं हुआ। अगेन बनना क्या था मुझे, कंसल्टेंट, सीवी क्या था मेरा, कंसल्टिंग का, लेकिन अभी तक एक भी कंपनी का ऐसा नहीं हुआ जो कि कंसल्टिंग का था। बिकॉज अगेन द व्हाई इट इज अ मैटर ऑफ लक, बिकॉज द प्लेकॉम हैज सेट अप डेट्स विद दिस कॉलेजेस एंड व्हाट दोज डेट्स आर you don't know, and even if you know, would you not fill the form of Microsoft? Would you not fill the form of an HUL? That's remarkable if you don't do that and wait for a consulting company. तो अब देखिए, जब आपका 5-6 रिजेक्शन हो गया है ना, अब तो करो या मरो वाला सिचुएशन आ जाता है कि यार कहीं भी नहीं हो रहा है, कहीं शॉर्टलिस्ट हो रहा है तो इंटरव्यू नहीं पार हो रहा है, तो जीडी हो रहा है तो वो नहीं हो रहा है। सो यू आर ऑलरेडी डीमोरलाइज्ड एंड यू आर थिंकिंग कि यार अब तो कोई भी ले तो चले जाऊं मैं, राइट। ओनली फ्यू आर एबल टू होल्ड देयर ग्राउंड एंड से दैट नहीं, मुझे तो उधर ही जाना है और फॉर्म्स नहीं भर रहा है। एंड आई थिंक ओनली 3 or 4 पीपल वेर देयर हु वांटेड टू बी प्रोडक्ट मैनेजर्स एंड दे डिड नॉट फिल एनी ऑफ दीज फॉर्म्स एंड दे वेटेड फॉर दोज कंपनीज। दे फिल्ड माइक्रोसॉफ्ट एंड दे वेटेड फॉर द अदर कंपनीज फ्रॉम प्रोडक्ट मैनेजमेंट। यहां पे एक और चक्कर भी है और वो है प्लेकॉम का चक्कर। अभी तो अगर आपका प्लेकॉम के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, विच मेरा नहीं था क्योंकि मुझे 3-3.5 साल एक्सपीरियंस था एंड आई न्यू अ फ्यू थिंग्स, राइट। मेरा जो प्लेकॉम कोऑर्डिनेटर, 1-on-1 कोऑर्डिनेटर था मेरा, जो वो फ्रेशर बंदी थी एंड उन्होंने मुझे कुछ कुछ करने बोला था मेरे सीवी में, विच एब्सोल्युटली डिड नॉट मेक सेंस बिकॉज मैंने काम किया है, मुझे पता है कि क्या भरना है, और मैंने अपने मैनेजर जो टीसीएस में उस समय में था उससे मैंने साइन करवा के भी लाया था एंड उन्होंने मुझे बोला था ये चेंज कर दो, ये डिलीट कर दो, वैसा, एंड मैंने नहीं माना था। उस दिन से मेरा 36 का आंकड़ा था प्लेकॉम के साथ, बट नॉट अफेक्ट मी मेंटली, क्योंकि इवन व्हेन आई सॉ दैट आई शुड हैव गॉट शॉर्टलिस्ट फ्रॉम टास्क व्हिच आई डिड नॉट गेट, आई वाजंट ब्रोकन डाउन बिकॉज मैंने जो कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया था ना, उसमें मेरा पीपीओ ऑलरेडी लग चुका था, डेलॉयट में एंड केपीएमजी में, दो में ही। डेलॉयट का मैवरिक कंपटीशन में फर्स्ट आया था और केपीएमजी में मैं इंडिया में सेकंड आया था और बेस्ट प्रेजेंटर अवार्ड मिला था मुझे। सो आई ऑलरेडी हैड द पीपीओ, दैट इज व्हाई आई वाज नॉट टेंस्ड। बट इट इज अ वेरी बैड आइडिया टू not go hand in hand with your Playcom coordinator because that can work adversely and you might have to wait till the last day to get placed, and that is why मैं कहता हूं बार बार, I am a very strong proponent that कॉलेज का कोई भी इंसान, कॉलेज का कमिटी, स्टूडेंट बॉडी शुड नॉट बी मैनेजिंग थिंग्स लाइक प्लेसमेंट, इट शुड ऑलवेज बी डन बाय कॉलेज स्टाफ, मतलब जो टीचर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं कॉलेज को, उनको ये संभालना चाहिए, ये मुझे लगता है हर वक्त। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में नहीं हुआ, फिर जो 2-3 कंपनीज आई वो भी मार्केटिंग फील्ड की ही थी, विच वॉज मारिको, डाबर, बट तीनों में मेरा नहीं हो पाया। आई थिंक मारिको में मेरा जीडी राउंड में मेरे से नहीं हुआ, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज आई फेल्ट दैट माई जीडी वॉज sufficiently good but still I could not make it. So it was a do or die situation and now there was no मुझे जो भी उठा ले मैं उसके साथ चला जाऊं। Next day it was GE, which was General Electric, which I sat for and I got placed immediately. Like it was a very match made in heaven because the values that I had and what GE was looking for, it was an immediate match. And added to that I had the technical expertise which at that point GE was really looking for, which is Java. देखिए मानते हैं कि GE में मेरा नहीं होता, तब क्या था नेक्स्ट स्टेप? उसके अगले ही दिन आई थी Amazon ने हमारे क्लास से लगभग 70 लोगों को उठा लिया। सो आई एम थिंकिंग, एंड Amazon मोस्टली टेक्निकल जो रहते हैं, जिनका प्रीवियस एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी का, उनको वो लोग नॉर्मली प्रेफर करते हैं। सो आई एम थिंकिंग इफ आई वर नॉट पिक्ड अप इन GE, आई वुड हैव बीन पिक्ड अप बाय Amazon। उसी के 1-2 दिन बाद डेलॉयट, KPMG, अर्नस्ट एंड यंग, PwC, सारे हमारे टॉप 4 आ गए थे कॉलेज में, और एक ही दिन में पूरा रात भर इनका इंटरव्यू चला और उसी दिन उन्होंने पूरा कॉलेज को लेके पूरा प्लेसमेंट खत्म कर दिया। जब तक आई थिंक फ्लिपकार्ट वाज कमिंग टू द कॉलेज, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन वाज प्लेस्ड। कंपनीज हैव बिगर नंबर ऑफ पीपल दैट दे नॉर्मली लुक आउट फॉर, तो उन्होंने बहुत लोगों को उठा के खत्म कर दिया था बैच को। एक चीज मैं बताना भूल गया, वो था फाइनेंस का। तो बहुत सारे कंपनीज फाइनेंस के बीच में आ रहे थे जो कि स्ट्रिक्टली लुकिंग फॉर फाइनेंस, लाइक एवेंडर्स, O3, मोतीलाल ओसवाल, SBI,
इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बहुत सारे कंपनीज ये सब आती है, वहां पे भी आपके भाई ने सारे फॉर्म्स भरे थे और फॉरवर्ड किया था, एक में भी मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं आया था, तो उसमें बात करके क्या फायदा। सो essentially through the story what I wanted to explain is that you might have your best interest, your best decisions कि आपको ये कॉलेज में जाना है और इस कॉलेज में जाके ये जॉब, इस कंपनी में ऐसा टाइप ऑफ जॉब करना है, बट वो सही हो, वो सच हो एट द एंड ऑफ द डे इज अ थिंग ऑफ लक। उसमें बहुत लक का कॉम्पोनेंट है। सो बी ओपन, बी अ लिटिल बिट वर्सेटाइल, बी अ बिट ओपन कि अगर चलो कोई नहीं, वो नहीं मिला तो इसमें भी हम है और कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ऐसा अगर आप ओपिनियन रखेंगे तो आपके साथ बढ़िया मजा आएगा। नहीं तो फिर आपकी जो घुटन वाली जिंदगी होगी। मान लीजिए कि आप कंसल्टिंग ही करना चाहते हो लेकिन आपको जीई में जॉब मिल गया, 6-7 महीना आपने अच्छे से काम नहीं किया, फिर आप कंसल्टिंग का इंटरव्यूज देने लग गए तो जीई में भी अच्छा नहीं हुआ, 1 साल एक्सपीरियंस में नॉर्मली नए कंपनी लेती भी नहीं है, तो आपका लाइफ में बहुत स्कर्मिश रहेगा, शांति नहीं मिलेगा आपको। एट द एंड ऑफ द डे करना है तो करना है, ये भी एक एटीट्यूड है, बट दैट इज ऑन यू। बी ओपन, बी वर्सेटाइल, एंड आई थिंक दैट इज द मंत्र ऑफ सक्सेस इन अ MBA कॉलेज। I hope you like this video. I see you in the next one. Jai Hind.